हेलो बच्चों, मेरा नाम है प्रीति। बच्चों, आज मैं ईवीएस की बुक का चैप्टर पढ़ाऊंगी, चैप्टर नंबर 16। द ब्लू प्लैनेट की बुक है मेरे पास। टेल ऑफ अ रिवर, चैप्टर का नेम है टेल ऑफ अ रिवर, नदी की कहानी। तो इस चैप्टर में हम नदी के बारे में पढ़ेंगे और इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन समझेंगे और उसके बाद बुक वर्क भी फिल करेंगे। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बच्चों। चैप्टर नंबर 16 है, ये पेज नंबर 81 पर। तो यहाँ पर देखिए, नमस्ते, आई एम गंगा। फर्स्ट पेज पर देखिए, सबसे पहले जो गंगा है वो अपना इंट्रोड्यूस दे रही है। नमस्ते, आई एम गंगा, नमस्कार, मैं गंगा हूँ। आई एम द मोस्ट स्केर्ड रिवर ऑफ इंडिया, मैं इंडिया की यानी कि मैं भारत की पवित्र नदी हूँ। आई एम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बींग, मैं लोगों के लिए बहुत ज़रूरी भी हूँ। They can use me the drinking and irrigating their field and more. लोग मुझे यूज़ करते हैं पानी पीने के लिए और अपने खेतों में पानी यानी सिंचाई करने के लिए, फसल को सिंचाई करने के लिए। But most of the people pollute me by throwing plastic and bottles in my water. लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे पानी को गंदा करते हैं, कूड़ा करकट फेंक देते हैं, बोटल्स फेंक देते हैं, तो वो मेरे पानी को यानी कि वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पोल्यूट कर रहे हैं, प्रदूषित कर रहे हैं। Why they are doing so? Who will stop them? तो वो ऐसा पूछ रही है कि लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं और कौन इसको रोकेगा। तो चलिए अब चैप्टर को पढ़ेंगे। तो आई होप इसका आंसर तो आप दे ही पाएंगे। कौन रोक सकता है प्रदूषित होने से? भाई हम ही लोग रोक सकते हैं, क्योंकि हम जैसे ही कुछ लोग होंगे मुझे लगता है जो पानी को प्रदूषित करते होंगे। तो अगर ये सही नहीं है तो हमें लोगों को एडवाइस करना चाहिए, रोकना चाहिए कि उन्हें वो ऐसा ना करें। चलिए अब देखिए पेज नंबर 82 पर। लेट्स बिगिन द चैप्टर। अ रिवर इज़ अ नेचुरल फ्लोइंग वाटर बॉडी। जो रिवर है, जो नदी है, वो एक प्राकृतिक पानी का बहुत बड़े आकार में उसकी बॉडी है, यानी कि वो एक प्राकृतिक स्रोत है। जो रिवर है, जो नदी है, वो एक प्राकृतिक रूप से बहने वाली एक नदी है। इट्स अ होम फॉर सेवरल एक्वाटिक एनिमल एंड प्लांट्स। और जो नदी है, जो गंगा है, जो नदी है, वो बहुत सारे ऐसे जलीय जीवों का घर भी है और बहुत सारे पेड़ पौधों का घर भी है। इट कॉन्टेन्स फ्रेश वाटर, इसमें मीठा पानी होता है। इट गेट्स इट्स ऑरिगन फ्रॉम ग्लेशियर, इसकी जो उत्पत्ति है वो ग्लेशियर से हुई है। व्हेन आइस मेल्ट ऑन माउंटेन, जब बर्फ़ पहाड़ों पर पिघलती है। इट फ्लोज डाउन इन द फॉर्म ऑफ वाटर, इट फ्लोज डाउन इन अ फॉर्म ऑफ वाटर। तो ये जो पानी है, जब बर्फ़ पिघलती है और पहाड़ों से जो पानी बहता है तो वो नीचे की तरफ बहता है, जो कि नदियों में जो कि नदियों के रूप में बहता है। रिवर्स लाइक गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र एट्सेट्रा। जो ये गंगा और यमुना और जो ब्रह्मपुत्र हैं, ये इनमें जो पानी बहता है ये ग्लेशियर को पिघलने से जो है इनमें पानी बहता है। हैव वाटर इन दैम ड्यू टू मेल्टिंग ऑफ स्नो ऑफ द माउंटेन। दीज रिवर आर कॉल्ड स्नो फीड और परनियल रिवर्स। ओके, तो गंगा, यमुना और जो ब्रह्मपुत्र हैं, ये नदियों में पहाड़ों की जो बर्फ़ है पिघलने के कारण पानी इनमें होता है और इन्हीं नदियों को बर्फ़ से भरी नदियाँ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बर्फ़ से भरी नदियाँ इन्हें कहा जाता है। दे हैव वाटर थ्रोट आउट द एयर, इनमें सालों साल पानी भरा ही रहता है, यानी ये जो नदियाँ ये सूखती ही नहीं है। रिवर दैट आर फिल्ड विद रेन वाटर आर कॉल्ड रेन फीड वाटर। और जो नदियाँ बारिश के पानी से भरती हैं उन्हें कहते हैं रेन फीड वाटर। दीज रिवर्स कैरी वाटर ओनली ड्यूरिंग रेनी सीजन एंड बिकम ड्राई ड्यूरिंग समर। और ये जो नदियाँ हैं ये सिर्फ गर्मियों में जब बरसात आती हैं तो बरसात में ये नदियाँ भर जाती हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ दीज रिवर्स आर कृष्णा, कावेरी एंड नर्मदा। और जो कृष्णा, कावेरी, नर्मदा हैं, ये कुछ ऐसी नदियों के नाम हैं जो कि सिर्फ बारिश के पानी से भरती हैं और उसके बाद ये जब बारिश नहीं होती है, गर्मियाँ हो जाती हैं तो तब ये सूख जाती हैं, लेकिन जैसे ही बरसात आती हैं तो ये नदियाँ बारिश के पानी से भर जाती हैं। रिवर्स आर रिगार्डेड एज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर। और जो ये रिवर्स हैं, नदियाँ हैं, ये पानी का एक स्रोत हैं। सम अदर सोर्स ऑफ वाटर, पानी के कुछ अन्य स्रोत, रेन,
अ नेचुरल सोर्स, जो कि एक प्राकृतिक स्रोत है। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मेन सोर्स ऑफ वाटर, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है, पानी का बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। इट इज़ द सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर, और ये एक साफ़ सुथरे मीठे पानी का भी स्रोत है। इट वाटर्स द क्रॉप्स एंड हेल्प टू ग्रो लश ग्रीन ग्रास ऑल अराउंड। ये जो बारिश का पानी होता है, ये फसल को उगाने में और चारों तरफ ग्रीन हरा भरा करने में भी सहायक है। लेट्स अंडरस्टैंड हाउ रेन कम्स। तो आप समझते हैं कि बारिश कैसे होती हैं। ड्यू टू हीट, गर्मियों के टाइम में रिवर वाटर गेट्स एग्जॉस्टेड एंड चेंज इनटू वेब्योर। तो गर्मियों के टाइम में जो पानी है वो सूख जाता है और भाप बनकर ऊपर उठ जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन, और इसी को इवेपोरेशन कहते हैं, यानी वाष्पीकरण कहते हैं। This water vapor rise in the atmosphere and there it cools down and forms into tiny water droplets। तो यही पानी जब वो और ऊपर उठता है तो ये ठंडा हो जाता है, और जब ये ऊपर यानी भाप बनकर जब ये ऊपर उठता है तो ये ठंडा हो जाता है और छोटी छोटी बूंद में ये डिवाइड हो जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंसेंट्रेशन, और इसी को क्या कहते हैं, इसी को संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। इसके बाद देखिए, दीज टाइनी ड्रॉपलेट्स देन टर्न इनटू क्लाउड्स, और यही छोटी छोटी जो बूंदें हैं जब ये एक साथ मिल जाती हैं तो फिर वो बादल बन जाते हैं। व्हेन दे ऑल कंबाइन टुगेदर, और जब सभी एक साथ मिल जाते हैं तो फिर ये दे ग्रो बिगर एंड आर टू हैवी टू स्टे अप। तो ये बहुत ही ज़्यादा भारी भी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं। एंड दस दे फॉल फ्रॉम द स्काई, और तब ये आसमान से गिरते हैं। छोटे छोटे बूंदों में जब ये आसमान से गिरते हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम बारिश कहते हैं, रेन कहते हैं। इसके बाद देखिए, मेन मेड सोर्स। अब मानव द्वारा निर्मित कुछ स्रोत हैं, क्या है? जैसे डैम्स, रिजर्वोयर्स एंड कैनल्स आर सम ऑफ द मेन मेड सोर्स ऑफ वाटर। तो ये कुछ ऐसे डैम्स हैं, कैनल्स हैं, रेजर्वॉयर्स हैं। तो ये क्या है? ये मानव द्वारा निर्मित कुछ पानी के स्रोत हैं। आउट ऑफ देन, इसी के अलावा, डैम्स आर हेल्पफुल इन प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी टू। जो डैम्स होते हैं वो बिजली बनाने में भी सहायक हैं, लाइट को प्रोड्यूस करने में भी सहायक हैं। दीज आर ऑल्सो वेरी हेल्पफुल इन चेकिंग द फ्लो ऑफ रिवर वाटर, और ये बहुत ही हेल्पफुल हैं, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं फ्लो ऑफ रिवर वाटर, यानी जो नदियों का जो बहाव होता है, तेज बहाव होता है, उसको रोकने में भी ये बहुत ज़्यादा सहायक होते हैं। इसी के बाद देखिए, यू मस्ट नो लाइक रिवर्स। नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 83 पर, यू मस्ट नो लाइक रिवर्स, पॉन्ड, ओशियन, सीज एंड लेक्स आर द सोर्स ऑफ वाटर। तो ये कुछ ऐसे स्रोत हैं जो पानी के मुख्य स्रोत हैं। दीज आर ऑल्सो नो एज इनलैंड वाटर, और इनको क्या कहते हैं? इनको इनलैंड वाटर्स भी कहते हैं। Inland water include all the source of water within the land boundaries. Man-made source are also included in it. तो जो ये जो इनलैंड वाटर होता है, यानी कि इनलैंड जल जो होता है, अंतर्देशीय जल जो होता है, इसे भूमि की सीमाओं के अंदर के सभी जल, सारे स्रोत इसमें शामिल होते हैं। इसमें मानव निर्मित स्रोत भी शामिल हैं। अब देखिए आगे नेक्स्ट, रिवर वाटर पोल्यूशन। अब हम प्रदूषित पानी के बारे में पढ़ेंगे। जो नदियों का पानी जो बहुत ज़्यादा प्रदूषित होता जा रहा है। नोइंगली पीपल डम नॉर्मल टू टॉक्सिक वेस्ट इन रिवर टू गेट रिड ऑफ। देखिए, जानबूझकर जो लोग हैं वो गंदा कूड़ा कचरा प्लास्टिक पानी में डालते हैं और पानी को गंदा करते हैं। दिस हैबिट लीड्स टू वाटर पोल्यूशन एंड द क्वालिटी ऑफ रिवर वाटर गेट्स डिग्रेडिंग डे बाय डे। और दिन प्रतिदिन जो पानी है वो इसी कारण से, इन्हीं आदतों के कारण से बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित होता जा रहा है। जो पानी की जो क्वालिटी है वो दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, यानी बहुत ही ज़्यादा जो वाटर पोल्यूशन है वो बढ़ता जा रहा है। हार्मफुल इफ़ेक्ट, और इसके क्या क्या दुष्परिणाम हैं, क्योंकि पानी अगर प्रदूषित हो रहा है तो इसके क्या क्या परिणाम हैं। जैसे पोल्यूटेड वाटर इज़ फुल ऑफ जर्म्स एंड अदर पोल्यूशन। जो गंदा पानी है, प्रदूषित पानी है, उसमें बहुत ज़्यादा कीटाणु हैं, बहुत ज़्यादा गंदा है, जर्म्स हैं उसमें,
इट रिजल्ट इनटू सेवरल वाटर बॉर्न डिजीज़, जिसके कारण पानियों से बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं, सच एज क्लोरिया, डायरीज, जॉन्डीज एट्सेट्रा। तो ऐसी बहुत सारी बीमारियां जो पानी के कारण बढ़ रही हैं। इफ़ दिस वाटर इज़ यूज टू इरीगेट फील्ड, और जब ये पानी फसल में लगाया जाता है, खेतों में लगाया जाता है, दिस में रिजल्ट इनटू फर्टिलिटी इन सम ईयर्स, तो कुछ सालों तक जो है वो इतना खतरनाक है, इतना प्रदूषित है, इतना खतरनाक है कि खेतों में ये वाला पानी लगाने से जो है इनफर्टिलिटी यानी जो फसल है वो भी बहुत ही कम होती है, उसकी जो मात्रा है, फसल की जो मात्रा है वो ज़्यादा होने की बजाय बहुत ही कम होती है। इट ऑल्सो टेक द एक्वाटिक लाइफ, और ये जो पानी में इतने सारे जीव जंतु रहते हैं, इतने सारे एक्वाटिक एनिमल रहते हैं, जलीय जीव रहते हैं, सेवरल फिशेज एंड प्लांट्स गेट इंडेंजर्ड ड्यू टू वाटर पोल्यूशन, जो कि इस प्रदूषित पानी से जो जलीय जीव है वो भी मर रहे हैं, और जो पानी में इतने सारे प्लांट्स होते हैं, इतने पेड़ पौधे होते हैं, वो भी मर जा रहे हैं। यानी कि बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा प्रदूषित हो गया है कि जो जलीय जीव हैं वो भी इससे हार्म हो रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमें वाटर पोल्यूशन नहीं करना चाहिए, और हमें और भी लोगों को समझाना चाहिए कि वाटर पोल्यूशन ना करें, जिससे कि हमारा जो पानी है वो साफ़ सुथरा रहे, उसमें जो हमारी फसल को कोई नुकसान ना हो, हमारी सेहत को कोई नुकसान ना हो, क्योंकि वाटर पोल्यूशन होगा, पानी प्रदूषित होगा तो हमें भी काफ़ी सारे नुकसान होंगे। तो हमें जो है पानी को प्रदूषित नहीं करना है, और लोगों को भी समझाना है, क्योंकि इससे जो प्लांट्स है, प्लांट्स की इनफर्टिलिटी है वो भी कम होगी, तो प्लांट्स भी कम हो जाएंगे, और अगर प्लांट्स कम होंगे, पानी कम होगा, तो हमारा जीवित रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए हमें जो है पानी प्रदूषित नहीं करना है। चलिए यहाँ पर जो है चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम करेंगे टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट वाला देखिए, डैश इज़ अ नेचुरल फ्लोइंग वाटर बॉडी। तो क्या है जो नेचुरल यानी कि प्राकृतिक पानी का बहाव है, क्या है? रिवर्स। इसके बाद देखिए 2 वाला, फ्रॉम माउंटेन स्नो मेल्ट्स डाउन एंड फॉर्म्स रिवर ऑन प्लेन्स। तो जब माउंटेन से यानी ऊंचाई से, पहाड़ों से जब बर्फ़ पिघलती है तो वो किस तरफ बहती है? वो प्लेन्स की तरफ बहती है, यानी हमारी भूमि की तरफ बहती है, क्योंकि हमारी जो भूमि है जिस पर हम रहते हैं वो क्या है? वो प्लेन्स है। इसके बाद देखिए 3 वाला, द प्रोसेस बाय विच वाटर चेंज इनटू वेब्योर इज़ कॉल्ड। ओके, तो जब पानी वाष्प में चेंज होता है, भाप में चेंज होता है, उसको क्या कहते हैं? इवेपोरेशन। इसके बाद देखिए 4 वाला, द प्रोसेस बाय विच वाटर वेब्योर चेंज बैक टू वाटर इज कॉल्ड द प्रोसेस बाय विच वाटर वेब्योर चेंज बैक टू वाटर। तो जैसे जब भाप पानी में चेंज होता है तो उसको क्या कहते हैं? कंडेंसेशन यानी संघनन। इसके बाद देखिए 5 वाला, द लाइफ ऑफ डैश एनिमल एंड प्लांट्स आर ऑल्सो गेट्स इंडेंजर्ड ड्यू टू वाटर पोल्यूशन। तो किसकी लाइफ है जो वाटर पोल्यूशन के कारण, यानी जल प्रदूषित के कारण जो है बहुत ज़्यादा खतरे में है? तो किनकी लाइफ खतरे में है? एक्वाटिक यानी जलीय जीवों की जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा खतरे में है, क्योंकि जब जल प्रदूषण होगा तो जलीय जीवों को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, उन्हीं की लाइफ डेंजर में होगी। तो इसीलिए यहाँ पर आपको सी वाले पे टिक कर लेना है। इसके बाद ट्रू फॉल्स आप फिल कर लीजिएगा। इसके बाद सी वाला फिल इन द ब्लैंक्स है। मैंने आपने जो अभी पूरा लेसन पढ़ा है, मैंने रीडिंग कराई है, लेसन को समझाया है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स भी कंप्लीट करने हैं, वो भी फिल कर लीजिए। इसके बाद देखिए बच्चों क्वेश्चंस के आंसर डी वाला, डिस्कस द जर्नी ऑफ अ रिवर। रिवर की जर्नी हमें बतानी है, तो मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है, आप फिल कर लीजिए। रिवर इज़ अ नेचुरल फ्लोइंग वाटर बॉडी, इट कंटेन्स फ्रेश वाटर, इट्स ओरिजिन फ्रॉम ग्लेशियर्स, आइस मेल्ट्स ऑन माउंटेन्स, फ्लोज डाउन इन द फॉर्म ऑफ वाटर एंड क्रिएट्स रिवर ऑफ प्लांट्स। तो रिवर्स ऑन प्लांट्स, जो रिवर की जो उत्पत्ति है, जो नदी की जो उत्पत्ति है वो कैसे होती है कि पहले जो ग्लेशियर है वहाँ से जो बर्फ़ है वो पिघलती है, और जैसे ही वो बर्फ़ पिघलती है तो वो पानी के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, और फिर वो बहती है हमारी भूमि की तरफ, यानी प्लेन्स की तरफ बहती है।
इसके बाद देखिए 2 वाला, व्हाट इज़ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या है? तो द प्रोसेस बाय विच वाटर चेंज इनटू वेपर, जब पानी भाप में चेंज होता है तो उसे कहते हैं इवेपोरेशन। इसके बाद देखिए 3 वाला, व्हाट इज़ कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या है? द प्रोसेस बाय विच वाटर वेपर, जब वाटर वेपर चेंज बैक टू वाटर इज कॉल्ड, जब जो पानी के जो पानी से बने जो भाप होते हैं वो जो पानी में चेंज होते हैं, बूंदों में चेंज होते हैं, उसे कहते हैं कंडेंसेशन। इसके बाद देखिए 4 वाला, व्हाट इनलैंड वाटर। इनलैंड वाटर क्या है? लाइक रिवर, पॉन्ड, ओशन, सीज एंड लेक्स आर द सोर्स ऑफ वाटर, दीज आर ऑल्सो नोन इन इनलैंड वाटर्स। इसके बाद देखिए 5 वाला, व्हाट इज़ रिवर वाटर पोल्यूशन एंड इट्स हार्मफुल इफ़ेक्ट। तो अब हमें इसमें बताना है कि रिवर वाटर पोल्यूशन क्या है और इससे क्या हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। तो जैसे कि मैंने लेसन में ही बताया था, नोइंग पीपल डम नॉर्मल टू टॉक्सिक वेस्ट इन रिवर टू गेट रिड ऑफ कोल्ड रिवर्स वाटर पोल्यूशन। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो जानबूझकर कूड़ा कचरा नदियों में डाल देते हैं, जिसके बहुत ही हानिकारक प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं, जिससे बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, पानी प्रदूषित हो जाता है, जिससे बहुत सारी बीमारियां हैं जैसे क्लोरिया, डायरिया जैसे पानी वाले रोग, पानी से होने वाली बीमारियां फैल जाती हैं और बहुत सारे जो जलीय जीव हैं उनकी भी लाइफ खतरे में आ जाती है वाटर पोल्यूशन से। तो इसी तरह के कुछ दुष्प्रभाव हमें लिख देने हैं, मैंने आंसर यहाँ पर लिख दिया है, आप फिर कंप्लीट कर लीजिएगा। और इसी के साथ में हमारा जो चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे और बाकी के लास्ट चैप्टर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो वो आप कर लीजिएगा। और बाकी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बच्चों को भी शेयर कर दीजिएगा।